हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊँगी, वह कहानी है हमारे व्यवहार के बारे में, कि हमारा व्यवहार औरों के प्रति कैसा होना चाहिए। एक बार एक लकड़हारा था, जो कि जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाता था। वह रोज़ प्रतिदिन जंगल में जाता लकड़ियाँ लेने के लिए, जिसके कारण उसकी दोस्ती जंगल के राजा शेर से हो गई। अब उस लकड़हारे का जो दोस्त था, वह जंगल का राजा शेर बन गया था। इसीलिए लकड़ियाँ चुनने में उसकी मदद जंगल में रहने वाले सभी पशु-पक्षी करते और सभी जंगलवासी उसके दोस्त बन गए थे। एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि यह सभी मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिसके कारण मैं अपने घर का गुज़ारा कर पाता हूँ, तो इसीलिए मुझे इनको दावत देनी चाहिए। उसने जंगल के राजा शेर से कहा कि कल तुम मेरे घर पर आ जाना अपने सभी साथियों को लेकर। कल तुम सब लोगों की दावत मैं अपने घर पर करूँगा। जंगल का राजा शेर बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर पर अपने सभी साथियों को लेकर। ऐसा कहकर लकड़हारा अपने घर पर वापस चला गया और अपनी पत्नी को बोला कि कल मेरे जंगल से बहुत सारे साथी आने हैं, तुम उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देना। लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दूँगी। सुबह उठकर उस लकड़हारे की पत्नी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। जब लकड़हारे ने देखा कि शेर और उसके सभी साथी जंगलवासी घर की तरफ आ रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरे सभी साथी आ गए हैं। तो उसकी पत्नी ने उन लोगों को देखकर कहा कि क्या यही जंगलवासी दरिंदे तुम्हारे साथी हैं? इनका और हमारा क्या मेल है? तुमने ऐसे साथियों को अपने घर पर क्यों बुलाया? उसकी पत्नी जब यह बात कह रही थी, तो शेर ने सभी बातों को सुन लिया और वो वापस अपने साथियों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। लकड़हारे ने भी देख लिया था कि उस शेर ने ये बातें सुन ली है। जब अगले दिन लकड़हारा जंगल की तरफ गया, तो वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और शेर से आंखें ना मिलाते हुए कहने लगा कि हे जंगल के राजा शेर, तुम मुझे माफ कर दो। जो कि मेरी पत्नी ने कहा, उसके लिए मैं तुम सब लोगों से माफी मांगता हूँ। लकड़हारे की बातें सुनकर शेर कहने लगा कि तुम मेरा एक काम कर दोगे? लकड़हारा बोला, हाँ बोलो, क्या काम है, मैं जरूर तुम्हारा काम करूंगा। तो शेर लकड़हारे से बोला कि तुम्हारे हाथ में जो ये कुल्हाड़ी है ना, इसको मेरी कमर पे जोर से मार दो। तो लकड़हारा बोला, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो शेर लकड़हारे से बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो खुद की जान बचाने के लिए लकड़हारे ने शेर की गर्दन के ऊपर जोर से कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी लगने के बाद शेर वापस जंगल में चला गया और लकड़हारा अपने घर पर आ गया। 6 महीने बाद वह शेर लकड़हारे से मिला और लकड़हारे से बोला कि तुम मेरी गर्दन और पीठ पर एक बार अच्छी तरह से बालों को हटाकर देखो कि तुमने जो कुल्हाड़ी मारी थी, उसकी चोट अभी भी है या उसका घाव भर चुका है। तो लकड़हारे ने उसकी गर्दन और कमर पर देखा, तो उसको वहां पर घाव नहीं मिला। तब शेर बोला लकड़हारे से कि देखो, तुमने जो चोट मुझे बाहर से दी थी ना, वो चोट तो भर गई, परंतु तुम्हारी पत्नी की बोल थे जो, उसकी बातें थी, उससे जो हमारे मन पर घाव लगे थे, वह आज तक नहीं भरे हैं और ना ही कभी भरेंगे। इसीलिए अब से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म है। यह सुनकर लकड़हारा मायूस मन से अपने घर पर वापस आ गया। तो इसीलिए दोस्तों, हमको किसी से भी ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जो कि अगले की आत्मा पर लगे और उसको बहुत ज़्यादा दुःख हो। हमेशा हमें सामने वाले को सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, चोट के घाव तो भर जाते हैं, परंतु बातों के घाव कभी नहीं भर पाते। जो बातों द्वारा घाव होते हैं हमारे मन पर, वह हमेशा के लिए ही रह जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे मन में वे बात हमेशा ही रह जाते हैं, चाहे हम सामने वाले को माफ़ ही क्यों ना कर दें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। जल्दी फिर मिलते हैं। राधे राधे।